कुछ वीकेंड शो पे हो जाने वाला है ख़ास, और आज दिलों की धड़कनें तेज़ होने वाली हैं, जिस तरह हमारी भी हो रही हैं, हमारी ऑडियंस की भी हो रही है और घर बैठे आपकी भी हो रही हैं। होने क्या जा रहा है? वो बच्चा जो बड़ा हुआ सांपों के दौरान, सांपों के साथ खेलते हुए प्रोफेशनली ट्रेन हुआ और आज पाइथन और कोबरा जैसे सबसे अगर हम जहरीला स्नेक की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये उसके अंदर फिट आते हैं ये कैटेगरी। उनके साथ खेल रहे होते हैं ऐसे जिस तरह बच्चा छोटे छोटे खरगोश या चूज़ों के साथ खेल रहा होता है। ये जज्बा कैसे आया, क्या कहानी है, ये हम जानेंगे इनकी ज़बानी। लेकिन जहाँ पे बात आती है इनकी कामयाबियों की, तो इनके हमसफ़र ने इनका बहुत साथ दिया। उनको पहले मैं दावत देना चाहूँगी और उनसे ये जानने की कोशिश करूँगी कि आया इनको भी डर लगता है कि नहीं, और ये किस मिट्टी की बनी हुई है कि इनको अगर डर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। मैं चाहूँगी कि हम पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करें अरूसा का। अस्सलाम वालेकुम। अरूसा कैसी हो? ठीक। आज बल्कि बैठ ही जाते हैं, फिर तुमसे दो बातें करके फिर तुम्हारे जो शाहकार मियाँ हैं उनको बुलाएंगे। अरूसा डर लगता है? पहले लगता था। कितना अरसा हुआ है शादी को? 8 माह। 8 माह हुए हैं। तो 8 महीने के अंदर कभी आमना सामना तो हर वक्त ही होता होगा? तो हर टाइम हमारे रूम में रहते हैं। कमरे के अंदर? जी, बॉक्सेस कमरे के अंदर रखे हुए हैं। क्यों कमरे में क्यों रखे हुए हैं? उन्हें कूलिंग चाहिए होती है ना, गर्मी है ना। अच्छा, इसलिए एसी में रखते हैं हमारे साथ। अपना बिस्तर तो नहीं दे दिया कि पता चले तुम लोग डब्बे के अंदर सो रहे हो? नहीं, ऐसे वाला तो नहीं। तो कभी खौफ नहीं आया? पहले आता था शुरू 3 महीने। हाँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। शादी से पहले ऑब्वियसली तुम्हें पता बहुत ज्यादा डरती थी। तो किस तरह बताया बाबर ने कि नहीं ये सही? कुछ नहीं कहता, मैं भी पकड़ता हूँ, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आहिस्ता पहले टच करना, फिर आहिस्ता पकड़ लेती। अच्छा, यानी अब आप आदी हो चुकी हैं। जी। तो ये तो चूंकि आदी हो चुकी है, हम नहीं आदी हुए, तो मेरे ख्याल में हम भी अपने आप को आदी कर लेते हैं। अब मैं बुलाने जा रही हूँ उस शख्सियत को जिनके अंदर ये दिल जिगरा है। भाई हमारे अंदर तो नहीं है। मैं बड़ा स्ट्रांगली ये बात कह रही हूँ ओपनली कि हमें तो डर लगता है और हम तो घबराते हैं सांपों को देख के, लेकिन चूंकि एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ये सारी महारत हासिल की। तो घर बैठे प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ, यंगस्टर्स हैं, आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के अंदर, आपने ये घरों में ट्राई नहीं करना। और अगर छोटे बच्चे मौजूद हैं तो बेशक प्रोग्राम से और टीवी से दूर आप उनको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सी तालियों में अब मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी और साथ इनके एक दोस्त भी आए हैं। बहुत प्यार इनका इनके दोस्त के साथ है। इस्तकबाल करते हैं बाबर नागी का। अरे अल्लाह, प्लीज बैठिए, क्लैप हो जाए बाबर के लिए। जैसे जैसे बाबर की मोहब्बत बढ़ रही है, ये कुर्बतें जो हैं मेरे ख्याल में ख़त्म ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। बेशक। कैसे हैं बाबर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं नहीं ठीक हूँ। आज तो होना बनता भी नहीं आपका। और नहीं ठीक होने की वजह सामने आपके है। ये जो भाई साहब आपके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, इनका नाम क्या है? ये इंडियन रॉक पाइथन है। ये मैंने इंडिया से ही मंगवाया है और इसे मेरे पास हो गए तकरीबन 2-3 साल हो गए इसे मेरे पास। 2-3 साल हो गए हैं। कहते हैं सांप वफा नहीं करता किसी के साथ। अगर हम वफा कर सकते हैं ना तो सांप भी वफा कर सकता है। वैसे आजकल के ज़माने में मुहावरा ये भी बन सकता है कि इंसान करे ना करे जानवर भी कर लेगा। इंसान शायद ना करे, सच्चे रिश्ते नहीं वफा करते। बाबर, आप वो बच्चे जिसको बचपन से बिच्छुओं का, छिपकली का, सांपों का, यानी कोई नॉर्मल काम नहीं आपने किया, सारे ऐब नॉर्मल काम आपके ज़हन में आते थे। अम्मा से डांट पड़ी, जंगलों में निकल गए? अम्मा से डांट पड़ी, अम्मा ने घर से निकाल दिया था, पापा ने भी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी ये कि मुझे ये ऐसा क्रेज़ था, एक पागलपन तारी था कि बहुत छोटा सा था मैं, तभी मुझे कहीं पे छोटा मोटा सांप नज़र आना तो मैंने बिला झिझक को पकड़ भी लेना। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी बचपन में, मुझे काट लिया सांपों ने, हॉस्पिटल तक में रहा, काफ़ी बीमार हुआ। लोग कहते थे अब ये डर जाएगा, अब ये नहीं करेगा दोबारा। हाँ। लेकिन उसके बाद मेरा क्रेज़ ज़्यादा बढ़ता गया। शौक कहाँ से पैदा हुआ बचपन में पहली मर्तबा? बचपन में ही मैंने देखा था कि एक सपेरा घर के बाहर आया था, वो सांप दिखा रहा था और हमारा पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा हुआ था सांप देखने के लिए। तो मुझे एक शौक़ था कि मैं आर्टिस्ट बनूँ एज एक्टर। तो मैंने कहा यार एक एक्टर जो फील्ड है ना, इसमें देखा कि बहुत स्ट्रगल है, तो खुद को आगे लाने के कुछ अलग करते हैं। सांपों का मुझे पहले ही क्रेज़ है, एक तो मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा,
तो मैं स्नैक्स के साथ क्यों ना कुछ आइटम करूँ और अपना नाम बनाऊँ। तो उसी क्रेज़ को लेते हुए मैंने उस सपेरे से बात की और उससे मैंने वो सांप खरीद लिया और बहुत महंगा खरीदा कि पैसे कहाँ से आए? घर से शायद अम्मी की सोने की बालियाँ उठा के मैंने दे दी, उससे वो सांप ले लिया। यानी इतना क्रेज कि अम्मा की बालियां बेच दी। इतना क्रेज, अम्मा ने जी डांटा पिटाई हुई, सांप से मेहदी घर से बाहर निकाल दिया। फिर काफ़ी देर कभी किसी दोस्त के घर जाऊँ, जिसके घर जाऊँ, जब बैग से सांप निकाल उसके घर वाले क्या जी इसको फौरी बाहर निकालो। हाँ, इसके साथ दोस्ती हो सकती है, सांप के साथ नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन फिर माँ तो माँ होती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर मेरे शौक को। लेकिन वो आज भी डरते हैं इनसे, सांपों से। तो मुझे बताओ कि जब जंगलों में तुम गए तो बिच्छू भी, अब बिच्छू का तो काटना वैसे ही बंदे के लिए उसके बाद तो इख्तिताम होता है, तो बिच्छुओं के साथ कैसे इंटरेक्शन? बिच्छुओं के साथ ऐसे कि मुझे हर चीज़ जिसके बारे में मैंने सुना था ना खतरनाक है, मैं उसके बारे में जानना चाहता था कि ये क्यों खतरनाक है और हम खतरनाक चीज़ को कैसे अपना सकते हैं, उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, हम उसकी नेचर को कैसे समझ सकते हैं। मैं एक जंगल में था तो वहाँ पर मुझे बिच्छू नज़र आए, तो मैंने अब उसे छेड़ा बिल्कुल नहीं, मैं उसके ऊपर नज़र रखी। मैं 2-3 दिन वहाँ पे जाता रहा, बार बार जाना, उसको देखना वो कब निकलता, सुबह से शाम हो जानी, निकलना ही नहीं, रात को निकला, अंधेरा, टॉर्च लाइट जलाई, देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, कैसे खाना खाता है। फिर मुझे पता चला ये बिच्छू की तो आंखें ही नहीं होती। हाँ। ठीक है, उसकी आंखें नहीं, तो वो डसता क्यों, उसका डंक कहाँ पे होता है। फिर मैंने उसके मतलब नेट पे भी सर्च करनी है। डसता क्यों है? अगर डसना हो तो बिच्छू क्यों डसता है? बिच्छू की आइज नहीं होती, ठीक है, वो जैसे सीधा जाता है उसे कोई भी चीज़ खतरनाक लगती है ना, जिससे वो टकराता है उसको वो अपना डंग मार देता है। अच्छा, ठीक है, और उसका डंग जो होता है उसकी दुम के ऊपर होता है। ठीक है। फिर मैंने देखा कि इसे अब यहाँ पे इसका डंग से पकड़ना कैसे, फिर मैंने उसे पकड़ा। कैसे पकड़ते हैं उसको? डंग के ऊपर से बिल्कुल उसे पकड़ा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, हर इंसान नहीं पकड़ सकता। कुछ मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं थी, कुछ अपना जज्बा था कि मैंने उसको समझा, उसे पकड़ा। एक आध बार मुझे उसने डसा भी, काफ़ी बीमार हुआ मैं, काफ़ी तबीयत खराब हुई। कहते हैं कुछ ऐसी किस्में होती हैं कि डसने से पैरालाइज भी बंदा हो जाता है। बेशक बेशक, वो भी होता है। तो तुम्हारी तो फिर बाकी माँ बाप की दुआएं होंगी, माँ की दुआएं खास तौर पे। अच्छा, अगर सांपों की बात करें, जब जंगलों में गए तो सांपों के साथ कैसे इंटरेक्शन किया? उनके जो सारे के सारा जो उनका हैबिटेट होती है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जहाँ पे बच्चे उनके होते हैं, छोटे सांप वगैरह, तो वो देखते थे, ऑब्जर्व करते थे? मुझे जब भी कोई बताता था ना, यार हमारे गाँव में यहाँ पे सांप रहते हैं, किसी ने कहना ये बुजुर्ग है, रास्ता रोक लेते हैं, कोबरा स्नेक जो है वो रास्ता रोक लेता है। अच्छा, लेकिन ये बातें बनी हुई है कि ये बुजुर्ग है या कोई जादुई चीज़ें या कोई हवाई चीज़ें हैं, ये गांव में ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन मैंने इनकी नेचर को समझा, फिर मैंने पता लगाया कि कोई ऐसी बात नहीं है। कोबरा रास्ता रोकता है? नहीं रोकता। बिल्कुल, कोबरा रास्ता रोकता है, क्योंकि कोबरा की नेचर होती है वो किसी चीज़ को भी देख के उसके आगे खड़ा हो जाता है, उसे धमकाने के लिए। अच्छा। कि मेरी तरफ मत आओ, मैं खतरनाक हूँ। उससे खौफ महसूस होता है तो वो सामने वाले को धमकाता है कि मुझसे दूर चले जाओ। अच्छा। कभी भी कोबरा स्नेक पहले अटैक में किसी को बाइट नहीं करता, अपना वेनम उसके अंदर नहीं छोड़ता। हाँ। पहले कोबरा धमकाता है, सिर्फ अपना फेस टच करता है कि पीछे हट जाए, क्योंकि कोबरा अपना जहर बहुत हद तक बचाने की कोशिश करता है। तो लेकिन फिर भी अगर उस पर कोई अटैक करे तो तब कोबरा उसे काटता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये सुन तो सकते नहीं है? नहीं। तो फिर किस तरीके से वो जो हम देखते हैं कि वो नाग जो है वो बीन के ऊपर जो ये डांस कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? ये एक कॉन्सेप्ट बनाया हो, आप कोई मूवी देख ले, अगर आप उसको विदाउट म्यूजिक देखेंगे ना तो उसका वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ। सिर्फ ये इंसानों के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया कि इंसान वो बीन पे सांप मस्त नहीं होता, इंसान मस्त होता है। सांप जो है वो सिर्फ अपने आप को देखता है कि मुझे कोई चीज़ है मेरे सामने, वो बीन हिल रही है। हाँ। वो देखता है कि ये मुझ पर अटैक ना करे, कोई चीज़ मुझे लगे, वो उसके साथ साथ मूव करता है, उसको धमकाता है कि मेरी तरफ ना आए। तो देखने वाले यही समझते हैं कि सांप बीन पे मस्त हुआ है। हाँ। यानी ये होता है, ये पूरी सरारियत से कुछ ढूंढ रहे हैं भाई साहब, क्या ढूंढना चाह रहे हैं? दिल की धड़कनें तेज सी हो रही है मेरी। बेला तो खास तौर पे आज इतना खुश है कि कह रहा है कि बस मैं इसको घर लेके साथ जाऊंगा, तो ये तोहफे के तौर पे मैं बेला को जरूर दूंगी। जी, क्या ढूंढना चाह रहे हैं ये भाई साहब? ये थोड़ा इरिटेट महसूस कर रहे हैं क्योंकि अभी बाहर से आए, काफ़ी दिनों से ये बंद थे। इनका मूड सही रहना बहुत ठीक है, इनको जो जो कुछ चाहिए प्लीज़ आप हमें लिस्ट बता दें, क्योंकि अब ब्रेक लेना बनता है बॉस। इसके बाद इनका मूड ना ख़राब होए, वरना अल्लाह खैर करे। दरवाज़ा भी दूर है, मैं तो भागने की जगह भी नहीं रहेगी, सारों ने पहले भाग जाना है अपनी जान बचाने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सांपों से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, जानना चाहेंगे कि आया वो सच है कि नहीं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरी वो सहेली जो हर वक्त हंस रही होती है, हर वक्त मुस्कुरा रही होती हैं, द वेरी टैलेंटेड, आज सांपों को देख के कितना मुस्कुराएंगी, जानना चाहेंगे तो देखिए ब्रेक के बाद द वीकेंड।